अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बिरादरों, जिम्मेदार साथियों, माशाल्लाह हमारे जिम्मेदार ओहदेदार हमारे नामी गिरामी हस्ती बिरादरी की मिली है। इनसे आपसे मुकाबला बात कराता हूँ, पूछता हूँ। और जिम्मेदार साथी हैं माँ सभा के। अभी ये बैठे जी। माशाल्लाह आप जो आप इस शादी में आए हैं माशाल्लाह जिम्मेदारी है, तो अपनी कौम के लिए अपनी बिरादरी के लिए कौन सा मैसेज कुछ देना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहले बिरादरी को मेरा ये पैगाम है कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तालीम और फिर दुनियावी तालीम ज़रूर दिलवाए जी। और इसके साथ साथ जैसे शादी होती है भाई बिरादरों के अंदर, कुछ बेटियां हैं आजकल जो घरों के अंदर बैठी पड़ी हैं, दहेज के चक्कर में चल रहा है मसला, खाने के ऊपर चल रहा है मसला, बहुत मुद्दे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी के अंदर। आप जिम्मेदार हैं इस इलाके के, बिजला बिजनौर के हैं आप लोग, तो आपने क्या सोचा है, क्या पैगाम देना चाहते हैं बिरादरी के लिए? हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि तमाम बिरादरी इस बात पर गौर फिक्र करे और अखराजात को कम करें, कम खर्च पे शादी करें ताकि गरीब बच्चों की भी शादी बराबर से हो सके। अच्छा, तो जैसे जैसे लोग आजकल दहेज दे रहे हैं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, तो इस पे कोई आवाज है आपकी? हमारा आवाज़ नहीं, हमारा कहना है, कोशिश है, और जहाँ तक हमारी कहना चाहिए कि पहुंच है, वहां तक हम लोगों से कहते हैं अगर आपको अपनी बेटी को गिफ्ट देना है तो ये गिफ्ट 4 दिन पहले भी दे दें, ना कि बारात वाले दिन दिखावा किया जाए। जैसे आपका माँ सभा संगठन है और सभी यहाँ पर जिम्मेदार बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत नज़ारा है माशाल्लाह, प्यार मोहब्बत दिखाया जा रहा है हर तरीके से। ये सभी भाई बिरादर दूर दराज के लोग सभी बैठी है, सभी मेरी माँ बहन बैठी है यहाँ पर। जैसे जनाब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ लेडीज हैं, इनका कुछ पाबंदी होगा क्या नहीं होगा बिरादरी? भाई देखिए, हमने तो बहुत कोशिश की, हमने तो यहाँ तक कि अपनी बस्ती के अंदर शुरुआत की थी। हमने कहा बारात में कोई लेडीज नहीं जाएगी, इसके लिए बहुत दिन तक पाबंदी भी चली, लेकिन पूरी कौम मानती नहीं। अब हम भी क्या कर सकें, फिर हम भी इनके साथ साथ ही हो गए। मुझसे ज्यादा मेरे सीनियर ये बैठे हुए हैं, मास्टर रमजानी मसूदी साहब, ये हमसे सीनियर है, हमारे बड़े हैं। बिरादरान अस्सलाम वालेकुम, दीनी भाइयों सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना है मतलब ये है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दी जाए, और उनके अंदर जब समझ पैदा होगी तो हमारा माशरा भी सुधर जाएगा और हम भी सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे अंदर जो है दीनी तरकीब जब फैलेगी तो उसमें जो है हर बच्चा हमारा समझदार होगा और इंशाअल्लाह उरूज पे पहुँचेंगे। और हमारी दुआ अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला हमें जो है सबको कामयाब रखे और खुशहाल रखे। बस हमारा कहना क्या है, हम तो भाई बिरादरी के लिए भी यही चाहते हैं कि बिरादर हमारे जो है कमज़ोर कमज़ोर बिरादर हैं हमारे, तो इस बच्चे को जो जब हमारे बच्चे सुधरे होंगे तो हमारा नाम होगा और हमारे लिए अच्छाई पैदा होगी। और गुर्बत और एक चीज़ मैं सरकार की तरफ से भी बताना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है और दुनिया भर की बिरादरियों को वो देती है, क्या कहे क्या बोल अनुदान देती है। बहुत सारे हमारी बिरादरी के अंदर जो है मुश्किल से 1-2% भी क्या, हजारों में 1-2 ही सरकारी कोई नौकर मिल सकता है, ढूंढे से मिलेगा। और अगर लिखे पढ़े बच्चे होंगे हमारे जम्मई दिल के अंदर यही बात है कि लिखे पढ़ के बच्चे हमारे कामयाब हों और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में उनको तरजीह मिले और हौसला अफजाई होगी बिरादरी की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे आपसे आप बड़े हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छी बात कही है आपने भी कौम बिरादरी के लिए। जिस तरह आपको ब्याह शादियों में खाना दिया जाता है, तो उस खाने के ऊपर क्या कहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई हम जिस मेयार के आदमी हैं, मतलब जो हमारे अंदर हमारे फजूल खर्ची से बचना चाहिए हर किसी इंसान को, कोई भी हो, चाहे वो हमारी बिरादरी का सवाल नहीं बल्कि कोई सी भी बिरादरी हो, उसमें फजूल खर्ची से बचना चाहिए। और एक चीज़ में है बहुत मेरे दिमाग में गूंजती है, वो ये है कि हमारी बिरादरी के अंदर तो खैर ज़्यादा ही है, लेकिन और बिरादरी में भी है ये नशाखोरी जो है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए हर इंसान को, हर पब्लिक को, और हर जो ये कमेटी होती हैं या बिरादरी होती छोटी मोटी, इनको जो है अपने बच्चों को घर में बैठ के इनको
जोर दिया जाए कि अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखा जाए। नशाखोरी जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें जो है बहुत बड़ी तबाही है। हम लोग समझ नहीं रहे, बल्कि हम लोग, हमारा बच्चा शराब पी के अगर कुछ इधर से उधर कुछ गलती करता है तो हम उसमें उसका सहयोग देते हैं। ये हमारी बहुत कमी की बात है। इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा सीख होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने घर में दबाव डालें, कुछ भी करें, समझाएं। और ऐसे फंक्शन में आके, ब्याह शादी के फंक्शन में आके हमारे बच्चे जो हैं ये बदतमीजी करते हैं, और इस बदतमीजी का खमियाजा बड़ों बड़ों को भी भुगतना पड़ता है भाई जी। माशाल्लाह हमारे बड़ों ने, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं माशाल्लाह, सबने बात ये कही। तो ये ज्यादातर जैसे कह रहे हैं कि नशे के ऊपर माशाल्लाह, और हकीकत बात है, चाहे कोई भी घर हो, कोई भी धर्म हो, कोई मजहब हो, ज्यादातर जो फैसले जो होते हैं बेटी होते, नशे के ऊपर घर टूट जाते हैं, नशे के ऊपर घर बिगड़ जाते हैं, नशे के ऊपर लेन देन की कहानी बिगड़ जाती है। तो मेरा यही कहना है कि कुछ के आप जैसे नशे के ऊपर घर पर टूट जाता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं उसके जिम्मेदार। नशा अब बच्चों को समझाएंगे घर में बैठ के बाहर जाके ऐसा ना करो, इसमें बिगाड़ खाता होगा, तो रिश्तेदारियों में तमाम खराटे पड़ जाते हैं। और तमाम धी बेटी हमारी बैठी हैं इस खराटे से भी। और हम भी ये चाह रहे हैं कि दोबारा पंचायत हमारी बिरादरी की जुड़े। तो माशाल्लाह पंच मजबूती है, निगर हमारे जिम्मेदार ये साथी बेटे हैं, महासभा के हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा चेहरा है और अच्छी पकड़ है हमारे। तो यही कराएंगे इस जगह का, इलाके का कुछ सुधार। सब भाई लोग, आप लोग मिलके इनका सपोर्ट करें, आप लोग इनका साथ दें। जितने भी भाई बिरादर हैं हमारे A to Z जुड़े हुए इनसे, और इनके आसपास गांव वाले सभी मिलकर जब इनका सपोर्ट देंगे, अकेले से कुछ नहीं होता है, मिलजुल सब लोग काम करें कंधे कंधे मिला के। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बारात में इतनी भीड़, इतनी बारात आ रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है, इसके बारे में सुधार किया जाए। और लेडीज ज़्यादा है, आदमी कम दिखाई दे रहा है बारातों में। तो ये लेडीज ज्यादा हैं, मर्द कम नजर आ रहे हैं आपको, तो इसका पाबंदी कौन करेगा, इस पे पैंट कौन लगाएगा? ये सब हमारे मिलने से, हमारे सहयोग से ये सब एकजुट हो, जब भी इसके ऊपर बैन लग सकता है, नहीं तो उससे पहले नहीं होगा। बहुत बिरादरी के अंदर मामला खराब होता जा रहा है, इसको सुधारने की जरूरत है। तो सुधारेंगे, ये सुधारे कौन करेगा? दहेज का भी मामला है, खाने के ऊपर भी मामला है, सारी चीजों के ऊपर भी मामला है, इसको सुधारेगा कौन? खाने के ऊपर भी मामला है, बहुत मुद्दे हैं, कैसे कैसे हल होंगे इसकी जानकारी दें आप। ये तो हमें अपने आप को सुधार करना पड़ेगा, किसी को जबरदस्ती टॉर्चर करने से या परेशान करने से बात नहीं बनेगी। जब तक हम अपने घर से सुधार लेके ना चलें, जब अपने घर से सुधार लेके चलेंगे तो दूसरे पे ही फर्क पड़ेगा। ये सुधार हमें ही करना है, मिलके एक दूसरे को समझा के, एक दूसरे की खुशामद करके इस मामले को पटरी पे लाना है, नहीं तो बिगाड़ होता चला जा रहा है। आगे हाथ से बात निकल जाएगी, गरीब बेटी बैठी रह गई और अमीरों ने शादी शानदार कर दी, तो क्या होगा उनका? जैसे आजकल नई उम्र के बच्चे हैं, नई उम्र के युवा हैं हमारे, उनका जो आजकल नशा में ज्यादातर लोग जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर ये कहेंगे उनके ऊपर गौर देने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। जो बिरादरी के हमारे जिम्मेदारान हैं, इस बात की मीटिंग करके उनकी पकड़ की जाए कि नशे के ऊपर क्यों जा रहे हैं। नई पीढ़ी वाकई पहले बैंड वाले बदनाम थे शराब में, शराब पीने में, लेकिन ये नई पीढ़ी जो हुई इसने सारे नशों को फेल कर दिया और ये पैसा कमा रहा है बेशक, लेकिन बर्बादी भी पैसे की इनकी नशे में हो रही है। तो जितने भी आपके इलाके में जिम्मेदार जो लोग हैं, जो भी जिम्मेदार साथी हैं आपके, जो भी कमेटी बनी भी, जिस तरह से भी कमेटी बनी, तो उन लोगों का आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप उन लोगों का साथ क्यों नहीं देते? ये सपोर्ट तो जब भी करे जब कोई हमारे पास आए, हमारा नजीबात क्षेत्र है। अभी तक भी कोई जिम्मेदार हमारे पास ये बात करने के लिए नहीं आया कि बिरादरी में सुधार की जरूरत है। पहले भी मीटिंगें बहुत हुई, तमाम 100, 200, 250 लोग इकट्ठे हुए, बिरयानी खाई, खाने खाए और निकल लिए कि बारातों में लेडीज नहीं जाएंगी। लेकिन उसका हल क्या हुआ? लेडीज 4 गुना